सर ऐसे में एक चीज़ और पूछना ज़रूरी हो जाता है कि मैं अभी यूक्रेन गया था विजिट करने, तो मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे मिले मुझे। तो उनसे मुझे ये पता लगा कि वो, जब मैंने उनसे बोला कि आप लोग एमसीए क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बताया और मैं शॉक्ड हो गया सुन के कि वो कह रहे कि सर जब हम इंडिया से एब्रोड आ रहे थे ना, तो हमारे कंसल्टेंट ने भी हमसे ये बोला था कि आपको हम ऑन कैंपस एमसीए की क्लास प्रोवाइड करेंगे, और फिर उन्होंने नहीं किया। तो मैंने बोला कि आपने फिर वर्बली उन पर ट्रस्ट कैसे किया? तो कह रहे कि नहीं सर, कुछ उन्होंने वीडियोस भी दिखाए डेमो क्लासेस के नाम पे, हमें उस टाइम पे नहीं पता था, जब हम एब्रोड में आए तब हमें पता लगा कि उन्होंने सिर्फ अब हम उस यूनिवर्सिटी में या तो डेमो क्लासेस करवाई या ओरिएंटेशन के नाम पे कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह बना के, और हमें सेम टाइम पे जब हम एडमिशन के लिए गए तो उन्होंने हमें दिखाया कि ये देखिए ये यूनिवर्सिटी हमारी और इसमें हम क्लासेस करवाते हैं। जब हम आए हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे तो कह रहे कि नहीं, एक दो सेशन हमारा करवा भी दिया, लेकिन जो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम लास्ट ईयर, फर्स्ट टू लास्ट 6 ईयर तक आपको ऑन कैंपस एमसीए क्लास प्रोवाइड करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। एमसीए के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो सर इससे मतलब बच्चों में कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए कि नहीं, कहाँ पे एक्चुअल में कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ एक्चुअल में होती है एमसीए क्लास, जैसे हम है, हमारे थ्रू जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं एब्रोड में एडमिशन ले रहे हैं, हम उनको फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर एमसीए क्लासेस दे रहे हैं, प्लस हम दिल्ली में भी दे रहे हैं और हम यहाँ पे क्लिनिकली विजिट भी कराते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम करा रहे हैं तो वो हमारे पास आते हैं तो उनको ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी, वो भी यही सारी चीज़ें प्रॉमिस करते हैं, तो वो स्टूडेंट से वो कंपेयर ही नहीं कर पाती कि कौन जेन्युइन कंसल्टेंट है, ये जो इतनी भी प्रोमिसेस है फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। और इस तरह काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो उस टाइम पे आप इंश्योर करें, वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे फीडबैक लो कि भाई यहाँ पे क्लासेस होती है नहीं होती है। और कोई बोलता है कि एक दो हुई थी फिर नहीं हुई, तो फिर मतलब नहीं बनता वहाँ जाने का। दूसरी बात है, आप जब जा रहे हैं तो किसी भी जो वहाँ पे कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूट है कोचिंग का या क्लासेस का, उनसे एक बार पता करिए कि भाई सही में इनका है, या जाते नहीं जाते, या नाम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तीसरा, आप अपने जो भी कंसल्टेंट है, एजेंट है, उससे लिखवा के लीजिए ना कि अगर आप दे रहे हैं तो हमें चाहिए टीचर, या तो वहाँ दो या कहीं तो दोगे, या कुछ तो दोगे। आप पूरा का पूरा देखिए, बच्चों पे अगर आप छोड़ दोगे कि बच्चे खुद कर लें तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर MBBS की क्लास कॉरस्पॉन्डेंसी होती, ओपन बन जाते मेडिकल कॉलेजेस। ऐसा नहीं हो सकता। मेडिकल फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से सीखी जा सकती है, पेशेंट से सीखी जा सकती है। ये आप सिर्फ किताब पढ़ के नहीं कर सकते। मैंने बहुत बच्चे देखे, बड़ी चीता किताबें पढ़ी हैं, पर जब आप उनसे 2-3 सवाल पूछते हो तो वो बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास किताबी नॉलेज तो अच्छी है, पर वो इंटीग्रेट नहीं कर पाए कि उनसे आप पूछोगे तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, पढ़ तो लिया, याद भी कर ली पूरी किताब, पर समझी नहीं कभी ठीक से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि या तो अपने एजेंट से लिखवा के लीजिए कागज़ पे कि क्लास नहीं होगी तो मेरी फ़ीस वापस करना। देखिए कि ये आपके ऊपर है। इफ़ यू आर एक्टिंग एज अ कस्टमर देन यू शुड पुट द पर्सन हु इज़ टेकिंग योर मनी इनटू द सेम थिंग। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्रॉमिस किए पूरा करे। नहीं है तो यू शुड टेक लीगल एक्शन। आप क्यों छोड़ेंगे उन्हें? कोई अगर आपको प्रॉमिस करके पूरे नहीं कर रहा है तो ये गलत काम हो रहा है ना। कल को पेशेंट भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा, नहीं हुआ तो वो भी आपसे लीगल एक्शन लेगा। तो फिर आप इस चीज़ में पीछे क्यों रहते हैं? तो इसलिए सीनियर से पूछिए, फिर जो टीचर्स हैं उनसे पूछ लीजिए कि सर आप कहाँ जैसे हर साल के एंड में जब हमारी यहाँ क्लासें ख़त्म होती हैं पीजी की, उसकी मैं प्लस मेरे साथ के जितने फैकल्टी मेम्बर हैं, हम जाते हैं, हम क्लासेस लेते हैं। चाइना भी जाते हैं, अभी तो खैर चाइना बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन चाइना में क्लासेस हैं, फिर यूक्रेन में है, रशिया में है, और भी कई कंट्रीज़ में हम लोग जाते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो ऐसा नहीं है क्लासेस नहीं होती, पर वही बातें, यहाँ 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100 में से 10 में होती है, 90 में नहीं होती। कहाँ होती है, नहीं होती है, कितनी होती है, ये अब बच्चों को तो नहीं पता, क्योंकि जो 90 नहीं भी कराते वो भी साबित तो ही करेंगे। कितनी बार हमें भी आता है सर डेमो क्लास ले लो, तो मैंने डेमो क्लास के लिए हमेशा मना किया है। डेमो क्लास का मतलब ये है कि आपने बस लारे ला के छोड़ दिया उसको कि हाँ बच्चों आ जाओ, बैठ जाओ, आगे होगा। नहीं, आपने अगर क्लास लगानी है तो पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पे, उसके बाद वो अगले साल भी चलता रहे, वरना 1 साल 2 साल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो फिर वही बच्चों के लिए भी बुरा होता है, आपके लिए भी। तो गाइस, आज सर से हमने डिस्कस किया है, सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, और जो सर ने इन्फॉर्मेशन दी, अगर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग एब्रोड में MBBS स्टडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू बोजोन मेडिटेक, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।